वहाँ 40 से 100% तक जो डिसेबिलिटियाँ मिलती थी उसको सर घटा के 20% पर रखा गया है। तो क्या ये जायज़ लग रहा है आपको? इस तरीके से और भी बीमारियाँ हैं। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कहना इस चिट्ठी के मुताबिक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सशस्त्र सेना में सेवारत जवानों को, जेसीओ को दिन बर दिन हमारे सर्विस कठिन से कठिन होता जा रहा है। हमारे हर अलाउंसेस में उसको कटौती कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, क्या बचत हो सकता है, क्या आपके और कई विभाग हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं? क्या आपको सेना का अलाउंसेस ही दिखाई दे रहा है? सेना के जवान जेसीओ का ही अलाउंसेस दिखाई दे रहा है जहां आप बचत की कोशिश कर रहे हैं? दिन बर दिन अलाउंसेस बढ़ता है, ना कि घटता है। हमने ये देखा, ये सरकार का जो रवैया है दिन बर दिन जवानों का, जेसीओ अफसरों का अलाउंसेस को कहाँ कम किया जाए, कहाँ काट दिया जाए, ये रवैया बिल्कुल इसमें बदलाव लाने की, इसमें पुनर्विचार करने की सरकार को जरूरत है। ये ना समझें कि सेना का जो है गिनती इतना ज़्यादा नहीं है और उनका पूर्व सैनिकों का भी गिनती इतना ज़्यादा नहीं है, उनका परिवार का भी इतना ज़्यादा नहीं है। हमें मान्यता तो बहुत लोगों को मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, इलेक्शन में हम जीत जाएंगे। देखिए, हम लोग जो है देश सेवा में हैं, देश की रक्षा में लगे हैं। हम लोग यदि अपना ड्यूटी में लापरवाह करें, क्या ये सरकार हमें बख्शेगी? ये परिवार का जो सुरक्षा संबंधित ड्यूटी में जो लगे जेसीओ वार अफसरों को, उनका एक अलाउंसेस देने में सरकार को कंजूसी करने की क्या जरूरी पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई? हमारे अलाउंसेस को ये बढ़ाते, हम सोचते हाँ ये सरकार वेलफेयर कर रहा है। यदि ये वो जिसका 30% था उसको बढ़ाकर 40 करते, 50 करते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत आदमी को अलाउंस दीजिए। यदि जो मेडिकल, लो मेडिकल, इनवैलिड मेडिकल की प्रावधान को गलत इस्तेमाल जो करते हुए जो लोग पाए जाते हैं, उनके ऊपर आप नियमों के अनुसार काम करिए, कार्रवाई करिए, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए, प्रमोशन में लगाम लगाइए, पोस्टिंग में लगाम लगाइए। आप एक 10 गलत आदमी को पकड़ने के लिए 90 सही आदमी को सजा देना ये उचित नहीं है। मेजॉरिटी जो अफेक्टेड लोग हैं वो मेडिकल अफसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। हम अपने आप तो ये अलाउंस ले नहीं सकते। आपका कहना ये है कि इसका मतलब मेडिकल अफसर, मेडिकल जो टीम है वो गलत कर रहा है, मेडिकल बोर्ड गलत हो रहा है। आपका बनाया हुआ गाइडलाइन के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। आप अलाउंसेस को बढ़ाने के बारे में विचार करिए, काटने के बारे में विचार ना करिए। लेकिन कुछ बीमारियों को आप जैसे बोल रहे हैं कि ये परसेंटेज से घटाने की इसलिए आवश्यकता है। एक जवान, एक ऑफिसर फौज में जब भर्ती होकर आता है, उसकी कैटेगरी मेडिकल फिटनेस रहती है। यदि आप वो मेडिकल फिटनेस जो आप जांच कर रहे हैं, जो आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसमें कुछ खोट है और 100 जांच और बढ़ा दीजिए और अच्छी तरह चेक करिए। एक तो एक वैकेंसी के पीछे 100 जवान खड़े रहते हैं। आप वो सब जरिए अपनाइए। भर्ती होते वक्त ऐसा आदमी को आप भर्ती करें जो आकर के मेडिकल डिसेबिलिटी की बहाना लेकर के वो मकरा बन के ना चला जाए। आप गलत तरीके को अपनाने के लिए हम आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं, हम प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। जो आपके पास उपलब्ध तरीके हैं, उस तरीके में कुछ कमी पेशी है, आप उसको दुरुस्त करिए। अब भर्ती के समय उसका कैटेगरी सही था, सर्विस काल में उसकी कैटेगरी डाउन हुआ, क्या उसकी ड्यूटी, एक कार्यकाल, जगह, नॉन एट्रीब्यूटेबल नॉन अग्रेवेशन केस के ऊपर लैंडमार्क डिसीजन हुआ है। आप पुनर्विचार करिए। कोई भी जेसीओ वार या ऑफिसर अपने आप बीमार नहीं होता है, अपने आप अपना शरीर में कोई कमी पेशी नहीं लाता है, अपने आप मेडिकल कैटेगरी डो नहीं करता। एक वक्त था हम लोग सर्विस यूनिट में लो मेडिकल कैटेगरी होने से हम लोग बड़ी बेइज्जती समझते थे। यूनिट में जब हम इकट्ठे होते हैं, जो मेडिकली लो मेडिकल है उनको अलग फॉलो करते थे। हम सब बड़े शर्म होता था कि यार मेरे को तकलीफ हुआ, मैं मेडिकल कैटेगरी डाउन हुआ, यदि मेरा सही होता शायद मैं भी बीपीटी में दौड़ता, पीपीटी में दौड़ता, प्राइस लेता। हम लोग अपना गौरव समझते थे मेडिकल कैटेगरी 1 में रहकर शेप 1 में रहने के लिए। मेहरबानी करके कुछ लोग यदि इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं,
आप उनको लिए कानून अलग बनाइए, भर्ती के समय सख्त करिए, सर्विस काल के अंदर सर्विस करिए, सख्त करिए, लेकिन रिटायर होते वक्त तक उसको रोक रखना, रिटायरमेंट के टाइम उसके अलाउंसेस के ऊपर आप पुनर्विचार करना, उसको कटौती करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। उसका जो जवानी में उसने सर्विस कर दी, चाहे लो मेडिकल था चाहे कैसा भी था, लेकिन रिटायर होते वक्त उसको जो है जिस उम्मीद से वो सर्विस किया है उसके ऊपर नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बड़ा भयंकर चीज़ है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। ये हमारे सबके दिल में एक भय पैदा कर चुका है, आशंका पैदा कर चुका है। हमारी विनती है, आप मेडिकल बोर्ड जांच पड़ताल की तरीकों में सुधार लाइए, कैटेगरी देने की उसमें सुधार लाइए, जो करना सर्विस काल के अंदर करिए, रिटायर होते वक्त या रिटायर होने के बाद उनको इस तरीके से धनराशि के ऊपर कटौती करके उनके परिवार और उनके डिपेंडेंट के ऊपर परेशानी मत डालिए। इसलिए हम कह रहे हैं फिर से, इस कानून को तुरंत रोकिए। दूसरी बात, हमने तुलना किया सिविल सर्विस की मेडिकल कैटेगरी, हमें नहीं बोलना चाहिए। अब उनको क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा हम नहीं बोलना चाहिए, अब मजबूर है मैं बोल रहा हूँ। उनको इसी कंडीशनों में जो फौजी, पहली बात हमारा सर्विस उतना कठिन है, सिविलियनों का सर्विस इतना कठिन वाला सर्विस नहीं है। वो पीस में है, आराम से नौकरी कर रहे हैं, 58-60 साल तक नौकरी कर रहे हैं। हमारे जवान 35 साल 37 साल में जाते हैं। जेसीओ जो है 50 साल से पहले चले जाते हैं जेसीओ एनसीओ। ये कुछ एक अफसर हैं जो 50 साल से ऊपर 60 साल तक जाते हैं, लगभग 1 या 2% भी नहीं होगा। अधिक